बार बार भीम भगवान का दर्शन करते हैं और युद्ध करते जाते हैं। जैसे भीम ने जरासंध को उठा करके जमीन पर पटका, उसी क्षण भीम ने भगवान की ओर पलट करके देखा। भगवान ने तुरंत एक तिनका उठाया, तिनके को दो भागों में परिवर्तित करके यत्र तत्र फेंक दिया। भीम समझ गए, जरासंध के एक पैर पर अपना एक पैर रख करके दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ करके जरासंध के शरीर के दो भाग किए और पूरब और पश्चिम बिखेर जरासंध की मृत्यु हो। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु 2 दिन भीम युद्ध में हारता रहा, लेकिन तीसरे दिन युद्ध में उसकी विजयश्री हुई। इसके पीछे का कारण क्या है? सुखदेव जी कहते, राजन, हम इस संसार में आए हैं, ये दिन और ये रात 24 घंटे हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी मृत्यु होती है। जो 1 सेकंड अभी हमारे पास है, ये 1 सेकंड वापस लौट करके आने वाला नहीं है। जिस दिन हमारा जन्म होता है, उस दिन से हमारी पल पल मृत्यु होती है। हमारे ऊपर जो आक्रमण करने वाले हैं दिन और रात हैं, यही एक जरासंध है। लेकिन जो संसार रूपी सागर में दिन रात रूपी जरासंध से जब हमारा युद्ध चलता है, तो हम भगवान की भक्ति करने से, भगवान का दर्शन करने से वंचित हो जाते हैं और हमारा जीवन टूट जाता है, हमारी जीवन की समाप्ति हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति संसार सागर में आया है, यदि सुबह शाम भगवान का दर्शन करता है, सुबह शाम मंदिर जाता है और भगवान से कहता है, प्रभु मैं ठीक हूं आपकी कृपा से, यदि मैं ठीक नहीं होता तो मैं आपके पास कैसे आता। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपना यह निवेदन भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को समर्पित करके आता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी पराजय नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत विजयश्री को प्राप्त होता है। जब तक भीमसेन ने भगवान का दर्शन नहीं किया, तब तक पिटता रहा। लेकिन जैसे ही उसने युद्ध के मध्य में भगवान का दर्शन करना आरंभ कर दिया, उसकी विजयश्री हो गई। इसलिए इस व्यासपीठ से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सुबह शाम मंदिर जाने की आदत डालिए। मंदिर हम इसलिए ना जाएं कि हमें मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद कुछ चाहिए। हम भिखारी बनकर के मंदिर ना जाएं, बल्कि मंदिर इसलिए जाएं कि प्रभु आपका और जो हमारा रिश्ता है ना, ये परिपक्व बना रहे। मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दिया है आपने। मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सुंदर सुंदर 2 आंखें दी हैं, संसार को सुनने के लिए, आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, बोलने के लिए वाणी दी है। और क्या चाहिए? बस इतनी कृपा करना कि आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है, ये मुझसे कभी भी ना बदले। हर पल हर क्षण मैं आपकी चौखट पर आता रहूं। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्यार चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर के केवल यही प्रार्थना करें। आइए आप और हम सब चल करके भगवान से प्रार्थना करें, दाता जो तेरा मेरा प्यार है ये कभी भी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा
दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता मेरा ये विचार